Exercise 1.16 question number 5 है verify De Morgan's laws if u is equals to 1 2 3 so on 15 and a is equals to 1 3 5 7 9 11 and 13 and the set b is 2 4 6 8 10 12 and 14 verify through Venn diagrams also। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम De Morgan's laws को वेरीफाई करेंगे by using Venn diagram। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.16 में क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉज को डिस्कस करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ को हम यहाँ पर ए शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट and the set B is A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स के लॉज हैं। अब हम यहाँ पर इन्हें वेरीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे A यूनियन B। तो स्टूडेंट्स सेट ए है 1 3 5 7 9 11 and 13 यूनियन सेट बी इज 2 4 6 8 10 12 and 14। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखते हैं। स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से 1 2, उसके बाद है 3, फिर 4 5 6 7 and 8 9 10 11 12 13 and 14। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यू मीन्स यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पर हम सिंपली ए यूनियन बी लिखेंगे। स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 so on 15 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद है 8 9। तो स्टूडेंट्स 9 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 10 11 12 13 and 14। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेकंड सेट। 1 दोनों में है, हम नीचे नहीं लिखेंगे। 2 भी है, 3 भी, 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों सेट्स में है। 11 भी दोनों सेट्स में है, इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। 12 13 and 14। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 15 विच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेकंड सेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 15। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज यू माइनस ए। सेट यू इज 1 2 3 so on 15 minus set A is 1 3 5 7 9 11 and 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे विच आर नॉट इन सेट ए। 1 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है, 2 सेकंड सेट में सेट ए में नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, हम 3 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 4
4 अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 4 यूनिवर्सल सेट में है, सेट ए में नहीं है, तो अब हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 दोनों में है, हम नहीं लिखेंगे। 6 सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है इसलिए हम नीचे लिख देंगे। 7 भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 8 यूनिवर्सल सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। 9 भी दोनों में है। नेक्स्ट वन इज 10। उसके बाद 11 भी दोनों में है, हम 11 नहीं लिखेंगे। 12 हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है तो इसलिए हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। 13 दोनों सेट्स में है इसलिए हम 13 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेट यू है 1 2 3 सो ऑन 15 माइनस सेट बी इज 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन सेट बी। 1 इज नॉट इन सेट बी तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 4 भी दोनों में है इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर होगा 5 क्योंकि ये सेकंड सेट में नहीं है। अब हम यहाँ पर चेक करें 6 दोनों सेट्स में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 7 यूनिवर्सल सेट में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। नेक्स्ट 8 दोनों में है इसलिए हम 8 नहीं लिखेंगे। 9 10 भी दोनों में है, 10 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 11 12 को भी छोड़ देंगे। 13 14 भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। लास्ट पर लिखेंगे 15। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 के बाद है 5 7 9 11 13 एंड 15। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। चेक करें इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है। बेसिकली हमारे पास सिर्फ 15 कॉमन है इसलिए हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे कहेंगे ये सेकंड इक्वेशन है और वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे दिस इज फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 we conclude that A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेकंड लॉ को वेरीफाई करेंगे। स्टूडेंट सेकंड लॉ है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। सेट A इज 1 3 5 7 9 11 एंड 13। Intersection set B is 2 4 6 8 10 12 and 14। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए हम सिंपली एम्प्टी सेट लिख देंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू U माइनस इंटू A इंटरसेक्शन B। सेट U है 1 2 3 सो ऑन 15 माइनस A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी सेट तो यहाँ पर हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन A इंटरसेक्शन B।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स हम यूनिवर्सल सेट को एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन 15। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम फर्स्ट साइड कह देंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम वन बाय वन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन 15 माइनस सेट ए इज 1 3 5 7 9 11 एंड 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन सेट ए। तो चेक करें व्हेन इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। 2 हमारे पास सेकंड सेट में नहीं है तो हम 2 को नीचे लिखेंगे। 3 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट ए, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 दोनों में है इसलिए 5 को छोड़ देंगे। 5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 6 सेकंड सेट में नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट 7 है दोनों में इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 को चेक करें, 8 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। 9 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 1 इज 10। 11 भी दोनों में है, 11 को छोड़कर हम लिखेंगे 12। 13 दोनों में है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 14 एंड 15। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। हेयर द यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 सो ऑन 15 माइनस सेट बी इज 2 4 6 8 10 12 एंड 14। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन सेकंड सेट विच इज बी। 1 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी, तो हम 1 को नीचे लिखेंगे। 2 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 3 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे और ये सेकंड सेट में नहीं है। 4 हमारे पास दोनों सेट्स में है तो हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 5 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी, तो हम 5 को नीचे लिखेंगे। 6 को चेक करें तो 6 दोनों सेट्स में है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 7 सेकंड सेट में नहीं है तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। 8 भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 1 इज 9 10 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 11 12 भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 13 14 भी दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा 15। स्टूडेंट्स ये है बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे विच इज 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 के बाद है 9 11 13 एंड 15। स्टूडेंट्स यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे और इन्हें अरेंज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से विच इज 1 2 3, उसके बाद है 4, नेक्स्ट है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कहेंगे सो ऑन 15 विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर इसे कहेंगे ये हमारे पास सेकंड साइड है। थर्स फ्रॉम 1 and 2 we conclude that A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम सेट ए और बी को चेक करें तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। इट मीन्स इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हम यहाँ पर वेन डायग्राम शो करेंगे फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास ए और बी दोनों का पोर्शन होगा।
लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट को शो करें तो हमारे पास ए और बी के अलावा बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जितना भी पोर्शन है वो हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, अगर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करें तो हमारे पास सेट ए और सेट बी हम दोनों को शेड करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट की बाकी स्पेस है, जिस तरह से यूनिवर्सल सेट के बाकी हमारे पास नंबर्स होते थे हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सल सेट की स्पेस को हम यहाँ पर शेड करेंगे। तो शेड करने के लिए हम स्लांटिंग लाइंस यूज करेंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली बाकी एरिया को शेड करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर ए एंड बी सेट को छोड़कर बाकी एरिया को शेड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली शेड करने के बाद इसे इस तरह से लिखेंगे कि फिगर 1 शोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लिखेंगे फिगर 1 शोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास बेसिकली शेडिड एरिया किस चीज़ को शो कर रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लांटिंग लाइंस सेगमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी हैं इसलिए हम इन्हें कहेंगे ये हमारे पास हैं स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स। और यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जितना भी पोर्शन है अदर देन सेट ए एंड सेट बी, ये सारा का सारा हमारे पास शेडेड रीजन है। अब हम यहाँ पर से जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है इससे चेक करेंगे कि यहाँ पर हम इसे किस तरह से शो करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को शो करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम वन बाय वन ए कॉम्प्लीमेंट के लिए और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम को शो करेंगे। स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ऐसा पोर्शन होगा अदर देन ए, मीन्स यूनिवर्सल सेट में अदर देन ए हमारे पास जो भी पोर्शन है वो होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लाइंस शो करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बी पोर्शन भी मौजूद होगा क्योंकि बी बेसिकली इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स अदर देन ए हमारे पास सारा का सारा पोर्शन जो है वो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पर सारे पोर्शन को इस तरह से शेड कर देंगे थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइंस। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिगर 2 AC means A complement is shown by horizontal lines segment। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जितना भी शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। अब हम यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किस तरह से है, फिगर 3
B complement. B complement means portion other than B in the universal set. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम B को छोड़कर बाकी सारे एरिया को शेड करेंगे। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज की थी, लेकिन यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस को यूज करेंगे इस तरह से। स्टूडेंट्स A हमारे पास प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट में, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को सारा का सारा शेड करेंगे अदर देन B। B के अलावा सारा हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस के थ्रू शेड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को, और नीचे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय वर्टिकल लाइन सेगमेंट। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमने जो कॉमन पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। कॉमन पोर्शन अगर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास ए शेडेड है, लेकिन यहाँ पर ए शेडेड नहीं है। यहाँ पर बी शेडेड है, यहाँ पर बी पोर्शन शेडेड नहीं है। कॉमन शेडेड हमारी कौन सी है? अदर देन ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट, यानी ए और बी को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास दोनों में शेडेड है, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से शो करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एरिया शेड करेंगे अदर देन ए एंड बी। जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज किया था, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू शो कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से होंगी अदर देन ए एंड बी। तो सिंपली हम यहाँ पर इसे शो कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था बी कॉम्प्लीमेंट, और हमने उसको शो किया था थ्रू वर्टिकल लाइंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस को भी ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइंस को हम शो करेंगे अदर देन सेट ए एंड बी। तो यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस को भी शो करेंगे। स्टूडेंट्स जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन शो करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर जब हमारे पास ये होगा तो हम इसमें शेडेड पोर्शन को स्क्वायर लिखेंगे कि हमारे पास शेडेड पोर्शन क्या है? स्क्वायर है। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू इन्हें शेड कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें कि ये हमारे पास जितना भी शेडेड पोर्शन है इट इज़ जस्ट लाइक अ स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्क्वायर। अब अगर हम फर्स्ट डायग्राम और फोर्थ डायग्राम को चेक करें तो ये दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 4th it is clear that A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। स्टूडेंट्स जब हमने सेकंड रूल को, सेकंड लॉ को यहाँ पर वेरीफाई किया था तो हमारे पास फाइनल आंसर था 1 2 3 so on 15 which is the universal set। it means अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी पोर्शन नहीं होगा, एम्प्टी होगा। उसके बाद जब हम इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में हम यहाँ पर शो करेंगे यूनिवर्सल सेट।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में सेट ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर शो कर देंगे। सिंपली हम सारा का सारा शेड कर देंगे होल यूनिवर्सल सेट। इस तरह से तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सारे पोर्शन को शेड कर देंगे। शेड करने के बाद हम इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में भी शेड करेंगे, जो हमारे पास फाइनल फिगर होगी, तो इसी को हम यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में भी शो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फिगर के नीचे हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट शोज शेड एरिया। तो लिखेंगे फिगर ए इंटरसेक्शन बी whole complement is shown by shading। बिल्कुल इसी तरह अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को भी शो करेंगे। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को शो करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेक करें तो वहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में यूनिवर्सल सेट है, तो हम यहाँ पर सिंपली यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। लेकिन अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को चेक करें तो ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होगा अदर देन ए, और जब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पोर्शन होगा अदर देन बी। लेकिन जब दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट होगा, तो यहाँ पर हम सिंपली यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर वेन डायग्राम को शो करें तो बेसिकली हम दो तरीक़ों से इसे चेक कर सकते हैं। एक तो अपने क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू हम डायग्राम को शेड करेंगे, दूसरा आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसे चेक करके भी आप एरिया को शेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू शेड करेंगे और बाद में वर्टिकल लाइंस के थ्रू शेड करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। ये हमारे पास हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस के बाद हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस को भी शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस को इस तरह से शो करेंगे। द होल शेडेड एरिया इज आवर सॉल्यूशन और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स यूनियन में बेसिकली हमारे पास होल एरिया कलेक्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर होल एरिया को शेड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड्स के लिए वेन डायग्राम बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इज शोन बाय शेडिंग। लास्ट पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 it is clear that A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement